बोलते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो। तुम्हें ढूंढना है सही ताला और सही चाबी। मैं तो काम ही नहीं करता हूँ ना, मैं तो अभी 2 फिल्में या 1 फिल्म में एज अ कंपोजर करना चाहता हूँ, 3 या 4 गाने मैक्सिमम एज अ सिंगर एंड 1 फिल्म एज एन एक्टर। कहो तुम बार बार यार मेरा सुपरस्टार सुपरस्टार। यार मेरा सुपरस्टार विथ मी गरिमा कुमार। हाय, मैं हूं हिमेश रेशमिया और मैं इस शो का होस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं। इस शो की होस्ट है गरिमा। 1 2 3 4। क्लब में बजने वाले गाने को, जहां मैं हमेशा जब शोज करता हूं तो आई कन्वर्ट द स्टेडियम इनटू अ नाइट क्लब, लेकिन आपने कमाल बैंड बजाकर इस गाने को ढोल में उतारकर जो शादी का गीत बना दिया है। आउटस्टैंडिंग, वेरी बिग हैंड फॉर द बैंड। हेलो हिमेश, वाह क्या महफिल सजाई है आपने। कमाल है, मजा आ गया। महफिल इन्होंने सजाई है ना। ये हमारे हैं यार मेरा सुपरस्टार के बैंड। सुपरस्टार, हाँ, और अच्छा खासा बैंड बजाते हैं ये। माइंड ब्लोइंग। वैसे आपने भी काफी बैंड बजाया है। हाँ, बहुत बैंड बजाया है भाई। यस। हाँ, तो इस वक्त किस चीज का सुरूर छाया हुआ है? अभी तेरा सुरूर का ही सुरूर छाया हुआ है, बेखुदी का सुरूर छाया हुआ है, मैं वो चांद का सुरूर छाया हुआ है, वफा ने बेवफाई का सुरूर छाया हुआ है। हाँ। और तेरी याद का सुरूर छाया हुआ है, वेट लिफ्टिंग का सुरूर छाया हुआ दिख रहा है वो जॉ लाइन का सुरूर छाया हुआ है। सो बस सुरूर ही सुरूर है। ये जो आपने बोला ना जॉ लाइन का सुरूर, मुझे प्लीज बताइए, मुझे भी आप जैसी जॉ लाइन चाहिए। फेस की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है इसके लिए। ये सीधा पतला होने से या वजन घटाने से नहीं होता। ये जॉ लाइन पाने के लिए आपको फेस की एक्सरसाइज कम से कम 15 मिनट करनी पड़ेगी। रात को 8:30 बजे के बाद खाना खाना बंद करना पड़ेगा, लेकिन खाना ज्यादा खाना पड़ेगा, लेकिन एवरी 1 घंटा थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे मील्स खाने पड़ेंगे। बहुत प्रॉब्लम्स है ना, बहुत। तो क्यों अपने आप तो को क्यों ये सब मेहनत करनी चाहिए? खाओ पियो, एंजॉय करो, आइसक्रीम खाओ, चॉकलेट खाओ, मैं तो नहीं खा सकता है। हाँ, पर आप पे ये बॉडी बिल्डिंग, ये वेट लिफ्टिंग, ये पतले होने का सुरूर कब छाया? देखो, नाक से बहुत गाया। नाक से गाने के लिए थोड़ा सा बजाओ यार। सुपर हिट। कमाल है। एक्चुअली क्या हुआ, 120 फिल्में हो गई। टी सीरीज के साथ 100वीं फिल्म है मेरी ये। तो 120 फिल्में, 650 सुपरहिट गानों के बाद मुझे लगा कि अब कुछ और करना चाहिए। एंड द जर्नी इज जस्ट बिगन, ये मेरा स्लोगन होता है हमेशा कि भाई मैं न्यूकमर हूँ, अभी अभी आया हूँ, तो न्यूकमर दिखना भी चाहिए। तो उसके लिए फिर मेहनत, फिर और नए गाने बनाए, और 300 बनाए, उसमें से फिर 30 सिलेक्ट किए, फिर ये नए गाने लेकर आए, फिर वो वेट लिफ्टिंग की, और पता नहीं क्या क्या किया, और ये पिक्चर अभी बन गई है। तो अब देखिए क्या लगता है। बिल्कुल। और जिससे पहले मैं आपसे और पूछूं, मुझे वो थोड़ा जॉ लाइन की थोड़ा एक्सरसाइज बता दीजिए, क्या करने का है? ये 100 बार। उसके बाद एक और एक्सरसाइज है। बड़े प्रॉब्लम्स है गरिमा, इसमें मत पड़ा करो, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो। मेरे लिए तो नहीं, बिकॉज यहाँ पे ना लोग कहते हैं कि ये जो पाने के लिए आपको बहुत चिजलिंग करनी पड़ती है, जॉ चिजल, तो वो सब नहीं किया, ये पूरा नेचुरल है। हाँ, मैं तो पूरा देखिए ना नेचुरल। अगर देखो, बहुत ज्यादा बीफ्ड अप बॉडी तो है नहीं मेरी। हाँ, लीन है। हाँ। तो लीन इज इन आई थिंक, एंड इसमें मैंने कोई सप्लीमेंट्स या स्टेरॉइड्स वगैरह लिए नहीं है। तो नेचुरल वर्कआउट और लीन के लिए। लेकिन अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, बिल्कुल गजनी वाला चाहिए, तो फिर थोड़े से सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। लेकिन आई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फेल्ट दैट वी शुडंट गेट इनटू दैट। तो ये जो चीज़ है, कितनी बार करूँ दिन में? 25 बार, 25 टाइम्स। 5 एक्सरसाइज है, 25 बार। 2 बार अगर कर लोगे, एग्जैक्टली 6-8 महीने बाद पहली बार असर करना शुरू करेगा ये। ओ बाप रे, 6-8 महीने के बाद इतना पेशेंस। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और आप में बहुत पेशेंस है। तुम देख ही रही हो, इतने साल से लगे हुए हैं। तो अगर मैं बात करूँ 10 साल से लगे हुए हैं, एक आपकी फिल्म का बहुत अच्छा डायलॉग है, मुझे रियली लाइक, वो नसीरुद्दीन शाह बोलते हैं आपसे,
वो ताले वाला, तो जरा प्लीज बताइए पहले वो क्या है। तो वो ताला, बोलते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो। तुम्हें ढूंढना है सही ताला और सही चाबी। नसीर भाई के साथ वैसे भी काम करके मुझे ऐसा लगा कि बस उनको देखता ही रहूं, इतने ग्रेट परफॉर्मर है। तो जैसे हमने वो ताले के डायलॉग की बात की, तो आपने अपना सबसे पहला जो टैलेंट का ताला था जी। वो किस चाबी से खोला या कैसे खुला वो ताला? एक्चुअली मेरे टैलेंट का ताला जब मेरे डैडी ने सलमान भाई को साइन किया था एज एन एक्टर, और उनके लिए मैंने गाने बनाए थे, तो वो उन्होंने मुझे प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुम्हें ब्रेक दूंगा। तो वो पिक्चर तो बनी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे जो ब्रेक देने का वादा किया था, वो प्यार किया तो डरना क्या से फुलफिल हुआ। तो म्यूज़िक मुझे करना था, लेकिन उसके पहले जो वक्त था उसमें 16 साल की उम्र में आई बिकेम अ सीरियल प्रोड्यूसर एंड आई मेड अबाउट 7-8 सीरियल्स विच वर वेरी बिग, वेरी ग्रैंड। सो उससे प्रोडक्शन का भी एक पूरा नॉलेज मुझे आ गया। उसके बाद प्यार किया तो डरना क्या सलमान भाई ने मुझे दी, और वो पिक्चर का म्यूज़िक सुपर हिट हुआ। फिर मैंने 20 फिल्में अभी कर ली और हमेशा 100% ट्रैक रिकॉर्ड रहा उनके साथ। फिर एज अ कंपोज़र 120 फिल्में हो गई, एज अ सिंगर 150-200 गाने गा लिए, एज अ कंपोज़र 650 गाने हो गए। फिर एक्टर बने, फिर आपका सुरूर एज एन एक्टर चली, फिर कुछ फिल्में नहीं चली, फिर एक्सपोजे चली, तो फिर आ गए। सो जर्नी रही है काफ़ी कुछ, और एज अ सिंगर बहुत शोज़ वो सब चलते रहे। तो जब आशिक बनाया आई, इतनी बड़ी हिट हुई, पीपल टुक नोटिस ऑफ हिमेश रेशमिया, एकदम आप ओवरनाइट एक स्टार बन गए थे। उस टाइम का याद है कि उस टाइम पे कौन से ताले खोलने में मुश्किल हो रहा था या कौन सी नहीं, चाबियां? ताले खोलने में मुश्किल ये हो रहा था कि मैं अपने आप, मेरे दिमाग का ताला मैं खोल रहा था कि क्या मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। बिकॉज मैं सुपर हिट पे सुपर हिट दे रहा था और अवार्ड भी मिल रहा था। आशिक के लिए मुझे फिल्म फेयर भी मिला, एंड कुछ लोगों को लगता था नाक से गा रहा है, ये गा रहा है। तो उस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं सही जा रहा हूँ या गलत। उसके बाद इसी नाक की वजह से जब पता नहीं कितने गाने हिट हो गए, और आज जब नेजल सिंगिंग इज सो इन, यू नो, एवरीवन इज सिंगिंग हाई पिच नेजल, एंड अब्रॉड में तो आई मीन हाफ द सिंगर्स आर नेजल। सो इट वाज वेरी अनकन्वेंशनल एट दैट टाइम, एंड तो अब लगता है कि हाँ वही सही था। तो उस वक्त कभी कभी जब कोई बात हो जाती थी तो ऐसा लगता था डिफेंस में, जैसे आशा जी से हो गया था। तो बट फिर रियलाइज़ किया कि नहीं ऐसा होता है। तो वो दिमाग का ताला मेरे अपने आप, मुझे वो चाबी ढूंढनी पड़ी कि नो आई एम गोइंग राइट, एंड देन आज तक इतना सब कुछ मिला। तो फिर आशिक बनाने के बाद व्हाट वुड यू से वाज दैट वन टर्निंग पॉइंट सॉन्ग? बिकॉज़ आई वांट टू टॉक अबाउट 5-6 ऐसे गाने जो आपकी टर्निंग जिंदगी पॉइंट मुझे लग रहा है कि देखिए, पहले प्योर तबला ढोलक पे प्योर इंडियन मेलोडी में मैंने वो किया आपका उड़ली चुनरिया। उसके बाद वो चुनरिया सर की जो सर से, फिर हमराज वाज वन टर्निंग पॉइंट जहाँ पे बिल्कुल टेक्नो साइड ऑफ हिमेश रेशमिया उस जमाने के हिसाब से आया। देन निकम्मा, मोहब्बत मिर्ची, ऑल दोस क्लब ट्रैक्स, जनाबे आली, जस्ट चिल एंड ऑल दोस ट्रैक्स जो पब्स को बिल्कुल वो करते थे। फिर कंप्लीटली तेरे नाम, एकदम प्योर इंडियन, तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। फिर आया सडनली, मैंने बोला कि अब वही दर्द का एहसास मैं क्लब बीट्स पे करूँगा, विच वॉज आशिक, विच वॉज सुरूर। इट वॉज द कम्प्लीटली डिफरेंट मोल्ड बट साउंड चेंज। उसके बाद इट केम टू द हाउस मिक्स लाइक हुक्का बार एंड जुम्मे की रात एंड दीज न्यू काइंड ऑफ ट्रैक्स। देन केम अगेन प्रेम रतन, विच वॉज आई मीन इतना शादी का प्रेम रतन धन पायो और हाईएस्ट डब स्मैश ट्रैक बनना, इट्स नॉट अ जोक। आई मीन यू नो, इतना आप प्रेम रतन धन पायो पे, इट्स नॉट ईजी टू मेक अ सुपर हिट सॉन्ग। ऑफ कोर्स इसमें मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सूरज जी का, सलमान भाई का है। बिकॉज सी वो गाना किसी और पे हिट नहीं हो सकता। वो गाने की मुझे जो तारीफ मिली वो उनकी देन है। मैं जो बिकॉज सच है, बिकॉज आज अगर वही चीज़ में से सूरज जी और सलमान भाई हटा दो तो गाना थोड़ी चलेगा। सलमान और आपकी कहानी क्या है? भाई मेरे भाई हैं, मेरे मेंटर हैं सलीम साहब, और सलमान भाई ने मुझे लॉन्च नहीं किया होता तो शायद पता नहीं मैं आता ही नहीं म्यूज़िक में, क्योंकि मैं उस वक्त सीरियल प्रोडक्शन में बहुत अच्छा कर रहा था। सो आई वॉज अ रेगुलर सीरियल प्रोड्यूसर फॉर 7 बिग सीरियल्स एंड मोर देन अबाउट 1000 एपिसोड्स सब हो चुके थे, तो अच्छा खासा चल रहा था। तो फिर म्यूज़िक मेरा पैशन था, लेकिन शायद मैं उतनी स्ट्रगल करता ही नहीं फिर, क्योंकि काम एक चल रहा था कहीं। बट उन्होंने वो ब्रेक दिया और उसकी वजह से वो पहला गाना चला, और उसके बाद अब तक वो सपोर्ट करते आए हैं। तो उनका तो मेन आज योगदान आपको जो देखते हैं वैसे इतने फिट होते हुए, तो हाँ क्या मुझे कहते हैं? बोलते हैं कि भाई बहुत अच्छा है, करना चाहिए, टिप्स भी देते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, ये अच्छा है, वो अच्छा है।
ये एक्सरसाइज में ये करना चाहिए, टिप्स तो देते हैं और वो टिप्स बहुत काम आती है, बहुत काम आती है, बिकॉज ही इज़ द लेजेंड। माने ये सब बॉडी बिल्डिंग उन्होंने तो शुरू की है, तो उनको उनके तो नज़दीक भी नहीं है, बट उनका बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में। कहो तुम बार बार यार मेरा सुपरस्टार। यार मेरा सुपरस्टार विथ मी गरिमा कुमार। तो एक तो है सलमान और एक और जिनका एसोसिएशन विच बहुत सुपरहिट रहता है आपका, वो है अक्षय, है ना? तो बिफोर भी उन पे इतना हम हुक्का बार या उनका आपका फेवरेट, आपका और अक्षय का फेवरेट ट्रैक कौन सा है? देखिए, एक हम जब भी किया है हिट ही गाने किए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। कितने अरमान, फ्रॉम हेरा फेरी टू हमको दीवाना कर गए, टू नमस्ते लंदन, टू बलमा, टू हुक्का बार, टू लॉन्ग ड्राइव, टू गो गो गोविंदा, तो सारे हिट रहे हैं। और वो खुद भी इतना अच्छा गाते हैं ना अक्षय भी, तो उनको भी आपने गवाया है? गवाया मैंने तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो स्पेशल 26 में गाया था बहुत अच्छा गाया था। हाँ। जो मैं कंपोजर नहीं था। तो ये जो है अक्षय सलमान, उनका भी एक म्यूजिक टेस्ट स्ट्रांग है कि सभी का बहुत। तो कैसा होता है, आप लोग साथ में बैठ के जैम करते हैं कि उनकी जो पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली वी कंपोज स्टफ और फिर सुनाया जाता है। तो मेरा तो वैसे भी शुरू से ये रहा है कि आई एम नॉट अ मैन हु बिलीव्स इन द वर्ड कि मेरा एक कन्विक्शन है, ये मेरा फिलोसॉफी नहीं है। ये कन्विक्शन बहुत लोगों का ये होता है, मेरा कन्विक्शन है। मेरा ये होता है, मेरा सैम्पलिंग है। तो मैं सैम्पल करता हूँ। अगर मैंने एक गाना बनाया तो मैं सबको सुनाता हूँ, उनको भी बोलता हूँ आप 10 लोगों को सुना दो, और 20, 25, 30 लोगों का एक सैम्पलिंग होता है। सैम्पलिंग में मेजॉरिटी विंस। बस अगर उसमें 30 में से 28 को पसंद आया तो वो गाना होगा, वरना उसे फेंक दो। क्योंकि हमारे पास गानों की कमी नहीं है। मैं इसीलिए 300 गाने रखता हूँ कि ऑप्शन की कमी नहीं होनी चाहिए, और उसीलिए ये इतने कम वक्त में 658 सॉन्ग्स मैंने दिए हैं। तो उसका एक रीज़न है, बिकॉज ऑफ द सैम्पलिंग। बिकॉज अगर कन्विक्शन पे जाएंगे तो कभी तो आप रॉन्ग जाओगे ना। 650 गाने आते कहाँ से आपके दिमाग में? नहीं, वो तो ऊपर वाला है, डेस्टिनी है, वो सब नसीब है, माँ बाप का आशीर्वाद है। बाप रे। मैं टैलेंट वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज टैलेंटेड बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म मिल जाना, चीज़ें हिट हो जाना, कई दुआएं होती हैं, कई लोगों की ब्लेसिंग्स होती है, ऑडियंस का एक साथ होता है, एक कनेक्ट होता है। तो वो चीज़ें, मेहनत भी जब इंसान करता है तो वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन सुपरनैचुरल फोर्स है, एक डिवाइन इंटरवेंशन है, विच एक्चुअली गाइड्स यू टू वर्क वेरी हार्ड। सो मैं मेहनत करता हूँ, बट वो मेहनत भी कोई एक सुपरनैचुरल फोर्स है, एक दुआ है जो काम कर रही है, ये मुझे लगता है। कभी एनालाइज किया कि आपने क्या किया ऐसे जीवन में कि आपको जैसे आपने कहा कि बहुत से टैलेंटेड लोग, तो अभी कुछ एक नहीं, माँ बाप अच्छे मिले हैं तो बस वही वो दुआ होगी, वही दुआ है। तो जैसे आपने कहा कि ये लोग आप जैसे कि अक्षय सलमान आपको म्यूजिकली आपका काफ़ी एसोसिएट करते हैं। जब आपकी कोई फिल्म आती है जहाँ पे आपने एक्टिंग की है, आप उनको जाके दिखाते हैं, उनका आप फीडबैक लेते हैं या वो क्या कहते हैं? 100% फीडबैक तो हम लेते हैं। अभी सलमान भाई ने ट्वीट किया जो तेरा सुरूर का ट्रेलर सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो एज एन एक्टर मेरी जर्नी ग्रो हो रही है। अभी मेरी ये 10वीं फिल्म है, तो उसमें से अगर आप वैसे देखें तो एक फिल्म ने अपने पैसे कवर कर लिए थे और 2 फिल्में चली, आपका सुरूर और एक्सपोजे। अब ये फिल्म आ रही है, बीच में कोई फिल्में नहीं चली, बट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूजिक कवर्स अ वेरी बिग कॉस्ट ऑफ माई फिल्म्स। बट नाउ आफ्टर एक्सपोजे में जो एक रिव्यूज़ अच्छे मिले, लोगों को कमर्शियली पिक्चर अच्छी लगी, तो नाउ आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ डूइंग अ प्रोजेक्ट विच इज़ अ गुड फिल्म। तो विच दिस film has some very great performances by Naseer Bhai, Shekhar Kapoor, and the script is very it's the sensibilities are right. तो I think ये पिक्चर लोगों को पसंद आएगी, देखते हैं। आपकी फिल्म में एक गाना भी है तन्हाइयाँ, तो जब आपकी फिल्में नहीं चली थी, there was a low phase somewhere in your life, तो वो तन्हाइयाँ कितना साथ दिया उन तन्हाइयों ने? क्या आप देखिए, लो फेज नहीं था। I'll tell you why. Because जब म्यूजिक नहीं चला होता ना तो लो फेज हो जाता। मैं म्यूजिक का आदमी हूँ, मेरे म्यूजिक वो सारी पिक्चरें जो जिसमें नहीं भी चला तो ब्लॉकबस्टर म्यूजिक था उसका। तो वो लो फेज एक्टिंग की करियर में, बट एक्टिंग की करियर में हर एक्टर की पिक्चरें 10% ही चलती है ना, 20% ही कौन से एक्टर की 100% चलती है सिवाय सलमान भाई? तो वो चलती नहीं है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरी 3 फिल्मों ने 9 में से ठीक ठाक, मैंने 2 हिट रही हैं, 1 एवरेज रही है, और अब ये पिक्चर आ रही है, तो रेशियो बुरा नहीं है। हाँ, ये पिक्चर चलनी चाहिए,
नेक्स्ट लेवल पे मैं पिछली पिक्चर से बेटर होना चाहिए। और अब 10वीं पिक्चर में मैं ये नहीं कह सकता कि इस पिक्चर में ये सब कमी है। तो आप इस पिक्चर में जो आप ट्रेलर देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू गो ऑल आउट इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन और कि भाई ये पिक्चर में क्या, पिक्चर का ट्रेलर या पिक्चर का प्रोडक्ट, उसकी सेंसिबिलिटीज, लुक, मेरे पिछले काम से जो फ़र्क है वो दिख रहा है। हाँ। मेरी अपनी मेहनत दिख रही है। बाय ऐसे तन्हाई ना हिमेश, क्योंकि एक ज़माना था जब हिमेश वाज एवरीवेयर, मतलब देयर वाज लाइक अ सेंसेशन कि आई थिंक यू नो एवरीवेयर इट वाज यू। फिर डिड यू ओनली काइंड ऑफ डिट्रैक्ट? आज मैं तो काम ही नहीं करता हूँ ना, मैं तो अभी 2 फिल्में या 1 फिल्म एज अ कंपोजर करना चाहता हूँ, 3 या 4 गाने मैक्सिमम एज अ सिंगर एंड 1 फिल्म एज एन एक्टर। क्योंकि अब वो टाइम ही नहीं रहा कि मैं 30 फिल्में करूँ। अच्छा। क्योंकि अगर आप 30 फिल्में करूँगा तो वो उस लेवल का आपको डिलीवर करना है। तो आज आप पहले देखते थे कि सारे एक्टर्स भी 10-10, 15-15 फिल्में करते थे, 25 करते थे, अब सब एक करते हैं ना साल में। तो वो तो अगर कोई भी ब्रांड एक लेवल पे सक्सेस पाता है तो ही नीड्स टू बी वेरी एक्सक्लूसिव एंड फिर उस पर इतनी मेहनत होनी चाहिए। तो वो ही है कि मैं तो मैक्सिमम 1-2 पिक्चर हो गई तो बहुत हो गया साल में, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे करना ही नहीं है। आई वांट टू डू बेटर वर्क। और वो ट्रैक रिकॉर्ड का जो प्रेशर है, तो एक तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन होता है कि मुझे ट्रैक रिकॉर्ड को ख़राब नहीं करना, कि म्यूज़िक हिमेश का डब्बा हो गया, तो वो नहीं हुआ है। और ये जो मैंने स्टार्टिंग में लाया था, ये जो आप देख रहे हैं क्या है, हाँ, ये एक ताले की चाबी है। तो ये अगर मैं बोलूँ आपका इस वक्त दिल में वो कौन सी चीज़ें जो आपने ताले में डाल रखी हैं? नेक्स्ट लेवल पे जाना है, इस मेरे दिल में यही है कि और मेहनत करनी है। हाँ। और ये आपका दिल है, ये मान के चलते हैं। अगर ये दिल है, इतना बड़ा दिल है, तो बस इसमें हर जगह ये लिखा हुआ है कि डेडिकेशन, मेहनत, हैव टू ट्राई एंड बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग एंड बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप को खुश रख सकूं एंड ओवरऑल इस जर्नी में जो ऊपर वाले ने दिया है, ऑडियंस के जो एक्सपेक्टेशंस है, इतना जो पाया है, उसको और बरकरार रखने के लिए और मेहनत करूं। ये मेरे दिल में अभी इसी वक्त चल रहा है। और ये जो आपकी ज़िंदगी में कितना महत्व रखते हैं? सुरूर का मतलब होता है इंटॉक्सिकेशन एंड सुरूर, मेरा इंटॉक्सिकेशन मेरा म्यूजिक है। सो डेफिनेटली दिस इज माय सुरूर। और ये सुरूर कैसे छाया रहता है आप में? ऑल द टाइम यू आर थिंकिंग म्यूजिक, थिंकिंग गाने, मतलब कुछ भी आप सुने आप उसमें से म्यूजिक निकालते हैं? देखिए, आपकी हॉबी जब आपका प्रोफेशन होती है तो मुझे लग रहा है कि वो सबसे बड़ी देन होती है जिसकी कदर करनी चाहिए। लकीली मेरी हॉबी मेरा प्रोफेशन है। फिल्में एंजॉय करते हैं, पिक्चरें देखते हैं, तब भी गाने सूझते हैं, तब भी कोई स्क्रिप्ट सूझती है, तब भी इंस्पायर करता है अच्छा काम करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें लगता नहीं कि हम काम कर रहे हैं। आज हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो कोई आदमी कहे बड़ा थक गया हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर एंजॉइंग आवर वर्क, सो वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट हम लोग उस प्रोफेशन में हैं जहाँ पर हमारी हॉबी हमारा प्रोफेशन है। तो जब वो चीज़, जब वक्त आपको इतना हेल्प कर रहा है तो उसकी कदर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ऑल द टाइम, येस, आई डू कीप थिंकिंग अबाउट म्यूज़िक। मेरा सुरूर वही है, फिल्में, गुड फिल्म्स एंड नाउ बेटर फिल्म्स एज अ कंपोजर, एज अ सिंगर एंड वेरी गुड फिल्म्स एज एन एक्टर। नहीं, मुझे फिल्म काफ़ी जो मैंने प्रोमो देखा है बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक स्टोरी टेलिंग हो रही है थ्रू द प्रोमो। तो मुझे आपने डायलॉग बोला ना कि नेवर गिव अ बैड गर्ल अ गुड बॉयफ्रेंड, तो ये कितना आप इस पे यू बिलीव इन दिस? हाँ, बुरी लड़की को अच्छा लड़का नहीं मिलना चाहिए भाई। एंड मुझे इस फिल्म का सबसे फेवरेट डायलॉग लगता है, चल पागल पागल कहते हैं। ये पागल पागल कैसे खेलते हैं? देखिए, वो तो मैं पिक्चर में बताऊंगा। अगर हमें खेलना हो पागल पागल तो हम कैसे खेलेंगे? कुछ भी पागलपन की हरकत कर लो, तुम भी करो मैं भी करता हूँ, उसमें क्या है? क्योंकि पागल पागल खेलना जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आदमी अंदर से पागल हो तो ही खेले। एक बच्चा हर आदमी में शामिल होता है और अगर वो पागल पागल खेलता है तो कहीं ना कहीं अपने जितने स्ट्रेस है वो निकल जाते हैं। जैसे लाफ्टर क्लब होता है, हंसो, एंजॉय करो। तो मुझे लग रहा है कि ये पागल पागल को इंटरप्रिटेशन राइट होना चाहिए कि आप उसको पॉजिटिवली कितना अपनी ज़िंदगी में ले सकते हैं। चलिए, मैं आपके साथ कुछ पागल पागल खेलती हूँ। आपकी जो फिल्म का एक गाना है ना, वो चांद वाला जी, तो आप वो गाइए और हम लोग एक हिमेश का चांद बनाते हैं। उस चांद पे कुछ लिखते हैं और चांद और तारे दिखाते हैं, ठीक है? तो अब हम चांद बनाएंगे और उस चांद पे हम कुछ लिख कर भेजेंगे।
चांद आपका क्या कह रहा होगा इस वक्त? आप ये जैसे चांद कह रहा है कि सुरूर आ रही है हम्म, और वैसे आप चांद को देखते हैं, चांद आपका कुछ कनेक्शन है या अरे पूर्ण- मैं कैंसेरियन हूँ, ऑफ कोर्स मैं 23 जुलाई हूँ, तो लोग कहते हैं Cusp कि type. कस्प है, लियो हाँ. है, मैं लियो नहीं हूँ, मैं कैंसेरियन हूँ और इमोशनल हूँ। और चांद मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मून साइन कैंसेरियंस को रूल करती है, तो चांद का तो बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका चांद एकदम खूब खूब चांदनी दे थैंक यू, एंड ये फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस Thank हो। you so much. आई रियली होप दैट फॉर यू हिमेश। Thank you. लेकिन एक मैं चाहती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे शो का नाम है यार मेरा सुपरस्टार। Okay. हमारे पास एक गाना नहीं है लेकिन। तो चलो बना देते हैं। हाँ बनाए। हाँ चलिए, लाइव यार मेरा सुपरस्टार विद गरिमा एंड हिमेश रेशमिया अभी इसी वक्त कंपोज होगा और ये जिंगल मैं आप लोगों को फ्री में देता हूँ, आप Yay! प्लीज इसे यूज कर सकते हैं। पहली बार लाइव कंपोजिशन ऑन यार मेरा सुपरस्टार, थैंक्स टू हिमेश रेशमिया। कहो तुम बार बार यार मेरा सुपरस्टार सुपरस्टार, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, कहो तुम बार बार यार मेरा सुपरस्टार, यार मेरा सुपरस्टार, यार मेरा सुपरस्टार। माइंड ब्लोइंग। Superstar! Thank you so much, Yeah. Himesh. Super. Thank you. Super luck and happiness and ऑल द बेस्ट, दुआ कीजिएगा, दुआ कीजिएगा। यार मेरा सुपरस्टार with me, गरिमा कुमार।